ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाँव क्रॉस करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास आनापानसति ध्यान। एक घंटे ध्यान। ध्यान में कोई भी मंत्र भगवान का नाम या कुछ भी नहीं चाहिए। सहज सरल श्वास को अपनाएं।
बीच में कोई भी आँखें ना खोले, सहज सरल श्वास को अपनाना। कोई भी सोच आए तो सोच का पीछे नहीं जाना। बार बार हमको याद करना है, हम तो ध्यान में बैठे हैं श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए। जो हमारा भीतर हम जाना है, हम कौन कैसे समझना है। तब भी सबको सही मार्ग पे जाएंगे। सही जीने का तरीका सीखेंगे। इसमें तो कोई भी पढ़ पढ़ना, हम तो बहुत पढ़े तो ये सबको समझ में आए तो कह के कुछ भी नहीं है। जो हमारा श्वास है ना, हमारा साथ रहे तो बस हमको सही जीने का, जीवन का तरीका सीख जाएंगे। हम तो आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बनना है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तब भी सबको सही तरीका का जीना, जीवन का तरीका हम तो सीख गए। जो हम तो प्रापंचिक से बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्ञान तो होगी, लेकिन तो ये प्रकृति से हम तो कितना हानि करते हैं। देखो ये जो हम प्रापंचिक से जो देखते हैं, जो साइंटिस्ट, जो विज्ञानी बोलते हैं, जो कितना कितना यंत्र यंत्र तो जो सृष्टि किया, वो किसी से कहाँ से सृष्टि किया है, वो खनिज संपत्ति से। हम तो हर एक भी देखते हैं ना, हमारा घर पे है, हर एक चीज में भी एक रूप देते हैं। जो हम बचपन से जो मैग्नेट लेके मिट्टी में ऐसे ऐसे करे तो छोटा छोटा उसका लोहा अटकते थे, ऐसे हम खेलते थे, पेपर में रखते ऐसे खेलते थे। ऐसा छोटा छोटा है ना, वो तो सब एक मिला के ये रूप करने के लिए जो ऐसा लोग हमें कौन सा चीज में कौन सा रूप बनाना है, वो करने के लिए पंचभूत का शक्ति भी होना चाहिए। जो खनिज है उसको हवा होना चाहिए और अग्नि होनी चाहिए। हर एक भी पंचभूत का शक्ति जो है, जैसा हमारा ये शरीर में ऐसा ही एक रूप लेके आया है। पंचभूत का शक्ति से ही एक रूप लेके आया।
हम तो हमारा घर पे कुछ भी देखते हैं ना, जो ग्लास का है, जो स्टील का है, जो अल्यूमिनियम का है, जो सोना चांदी वज्र, वो जो भी धरती पे जो भी आए आए वो खनिज है। जो धरती पे जो भी हम देखते हैं, अभी देखो मानव को एक एक रूप में एक एक गुण वाले होते हैं। एक ही रूप नहीं रहता है, एक ही गुण भी नहीं रहता है। ऐसे खनिज का संपत्ति में भी एक ही गुण नहीं, अलग अलग रूप से अलग अलग गुणों से होते हैं। किसी चीज का कम रेट और किसी चीज का ज्यादा रेट, लेकिन वो तो सभी खनिज से ही, खनिज ही बोलते हैं। अभी तो हम तो बोलते हैं ना, जो बहुत हम तो विज्ञानी लोग तो बहुत सर्च करते हैं कि ऐसे ज्यादा हम कितना प्रापंचिक से सीखते हैं। ऐसे जो क्या है, जो ज्ञान है वो तो पैसे कमाने के लिए हम तो बहुत उपयोग करते हैं। हम छोटे छोटे चीजें से शुरू में जो खनिज जो धरती से मिल रहा है वो तो सही इस्तेमाल करते थे शुरू में। बाद में हमको जो आशा आती है ना, अभी पैसा कमाना है कह, तब क्या होता है कि तो पैसा का लालच हमको आ जाते है ना, हम तो अनेक अनेक ऐसे करे तो ऐसे होता, अभी भी इनसे इसमें पैसे बचता, ऐसे हम तो अनेक चीज करते हैं। फिर उसमें वेस्ट निकलता है ना, फिर भी वो और ज्यादा पैसा से, और उसका रूप तो बहुत सुंदर दिखना है, ऐसे सुंदर रूप बना के, और भी जो वेस्ट जो निकलता है ना, जो लिक्विड के जो ऑयल के, अभी है देखो हम तो दाल पकाते समय जो सर्फ डाले तो कैसे कपड़ा डालते ना, वो सर्फ डाले तो कैसे बुरुक होता है देखो, नोरे नोरे जैसे। ऐसे लिक्विड जो वेस्ट इसमें क्या तो भी डाला, ऑयल डाले है ना, वो तो वेस्ट तो बाहर ऊपर आ जाते हैं, उबलते हैं, तब हम तो वो तो फेंकते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है, सब कुकर में डाल के पकाते हैं। जो वेस्ट फेंकने वाला वो चीज है, हम तो क्या करते हैं, उसको एक आकार देते हैं, फिर और वो ज्यादा भी पैसे आएंगे क्योंकि देखने में अच्छा है। हम तो हमारा घर पे हर एक चीज हम देखते हैं, जो वॉशिंग मशीन देखते हैं, जो मिक्सी देखते हैं, जो ग्राइंडर देखते हैं, जो चेयर देखते हैं, जो बर्तन देखते हैं, स्टील का अल्यूमिनियम का, जो मिट्टी का। देखो शुरू में तो मिट्टी से हम तो खाना पकाते थे, हम तो बचपन में देखा है।
ये सब हम तो, और प्राणी प्राणियों को हत्या करने के लिए जो यंत्र बनाया है, देखो हम तो कैसे कैसे ज्यादा पढ़े हैं, वो तो ऐसे बुरा काम के लिए भी हम तो वो तो उपयोग कर रहे हैं, हर एक चीज भी। हमारा साथ देखो, कभी भी हम तो अकेले नहीं है, तो हमारा घर पे हर एक चीज को वो खनिज ही है। कितना हम तो सहाय, जो एक एक तो सही इस्तेमाल करते हैं, एक एक तो बुरा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हर एक कोई भी। जो खनिज में कैसे रूप होता है, अलग अलग गुणों, अलग अलग रूप में हम तो देखते हैं। ऐसे वृक्ष वृक्ष संपत्ति में भी हम एक ही जैसे पेड़ देखते हैं क्या? नहीं, अलग अलग पेड़ और अलग अलग फल, और स्वाद भी अलग अलग है। कोई भी एक ही जैसे नहीं रहते, कोई फल भी एक ही जैसे नहीं रहते, उसका पत्ते सहित अलग अलग रहते हैं। देखने में बहुत सुंदर, एक से एक बहुत सुंदर। वो भी तो हम तो घर पे वो यूज नहीं करते लकड़ी से। हमारा घर पे जो भी है लकड़ी का सामान, वो तो रुख से आया है। देखो हमारा साथ ही से हम कहाँ पे अलग है, हम अलग जैसे दिखते हैं, लेकिन हम तो सब एक ही से। जो हम परिवार में हम तो एक रहते हैं ना, हम तो वही देखते हैं, हम तो एक है परिवार में, हम तो सब मिलके है। लेकिन हम जो मानव का रूप में है, हम तो उतना ही दिखते हैं। पति पत्नी बच्चे भाई बहन, लेकिन जो खनिज वृक्ष का संपत्ति भी हमारा साथ है, वो भी हमारा परिवार वाले के कि हम तो समझते नहीं। मैं तो ध्यान से पहले मैं तो बहुत अकेली हो गई, हमारा तो बंधु ಬಳಗ सब छोड़ के चले गया। उसी समय में मेरे शुरू में ये तो मैसेज आया था, मैं कब ध्यान में आई, तब पता चला मैं तो अकेली नहीं हूँ। हर एक साथ बात करते करते जो वस्तु जो चीज बोलते हैं ना, वो हमारा साथ है, वो खनिज से वृक्ष से आया है। मैं हर एक से भी हमारा दर पे है वो, तब मेरे समझ में आया। लेकिन ये अक्षर ज्ञान से नहीं आया है, आत्म ज्ञान से आया है। जो हम हर एक चीज को भी, जो सोना का हो या चांदी का हो, जो हम तो अलग अलंकार कर लेते हैं, वो क्या है? जो खनिज से ही आया है।
ये एक सरपणे जैसे, ये एक जो एक से छोड़ के एक नहीं जी पाते, जो खनिज, जो वृक्ष, जो प्राणी, एक नहीं तो भी नहीं चलता। जैसे प्राणियों में भी एक इस तरह के प्राणी होते हैं क्या, अलग अलग तरह के प्राणी, और उसका गुण भी अलग अलग, और देखने में भी अलग अलग रूप से प्राणियों भी हम तो देखते हैं। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहे तो सिर्फ प्रापंचिक से ज्ञान रहे तो, प्रापंचिक से विज्ञानी रहे तो हम तो प्रकृति तो हानि करने के लिए जो खर्च करते करते जो पैसे कमाते हैं ना, पैसे के लिए हर एक भी हम तो ऐसे करे तो क्या होता है, ऐसे करे तो क्या होता है। अभी देखो ऐसे करते 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 हमारा स्थिति क्या हो गया, कितना हम तो हर रोज तो हम तो जहर जहर ले रहे हैं, विष पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन, हम ही खुद ही है। अभी कौन भुगत रहा है, खुद हम ही भुगत रहा है। कौन सा ठीक करना है वो, खुद हम ही, हमको ही ठीक करना है। कैसे ठीक होता है वो, आत्मज्ञान से, आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बनने से। मैं तो उतना तो पढ़ी नहीं हूँ, मैं तो इतना बोल नहीं सकती, फिर भी मैं जो सच्चाई मैं तो समझती हूँ, समझी हूँ। दुनिया में तो मैं अंदर का दुनिया भी देखती हूँ, आंखें बंद करके जो बाहर चल रहा है वो भी तो मैं देखती हूँ। पैसे के लालच के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है। जो एक एक तो जो ऐसा यंत्र बनाया है, जो हड्डी से भी वो उपयोग कर रहे हैं, जो सिर्फ प्राणी का हड्डी से नहीं, मानव का जो खोपड़ी है ना उसका हड्डी से भी जो पाउडर बना के जो खाने पे चीज पे मिला रहे हैं। ये तो मेरे को कोई भी नहीं बोला। ऐसे मैं अनेक जगह पे जाती हूँ ना, जो ऐसे दुखी का कारण क्या है, ये सृष्टि में इतना भयंकर तो हो रहा है, सब भी दुखी से जी रहा है, इसका क्या कारण क्या है, ऐसे प्रश्न डाले तो हर एक चीज भी, हर एक भी मेरे से एक एक समझ में आते हैं ना। तो इसका कारण तो ये है, पैसे के लिए जो नरक सृष्टि कर रहे हैं, धरती से, धरती को नरक सृष्टि किया। हमको पता है हमारा, हम तो पैसे जो कमाया है वो तो हमारा पीछे तो नहीं आ रहा है, फिर भी ऐसा गलत काम करते हैं हम।
एक के बाद एक बाद हम तो सर्च कर रहे हैं, कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान है, कितना अक्षर ज्ञान है, इतना तो हम तो गलत जा रहे हैं। जो प्रकृति से हानि कर रहे हैं, जो हमारा खनिज संपत्ति तो नाश कर रहे हैं। वृक्ष वृक्ष संपत्ति भी नाश हो रहा है। हर एक जगह पे भी जहर भर गया, तो मानव का जीवन कैसे खुशी में रह सकती है? जो आनंद का स्थिति आना चाहिए तो कैसे आती है? हम तो एक एक से हानि किया तो भी हम तो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है। एक हानि किया तो सबको भी हानि होगी, हमको पता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। हम क्या है कि हमको पता नहीं है। हम तो खनिज संपत्ति के बारे में, वृक्ष संपत्ति के बारे में, जो हमारा संग में ही सही हो, क्योंकि हमको कभी समझ में आते कि तो आत्मज्ञान आने से, ध्यान करने से ही हमको पता चलता है। हम तो अकेले नहीं हैं, आज हम तो सब मिल के हैं। हम तो एक है। एक छोड़ के और एक नहीं है।
हम पैसे कमाने के लिए बच्चों को हम तो सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं सिखाते। इसीलिए ऐसा हो गया। सिर्फ अक्षर ज्ञान सिखाते। जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना, विज्ञानी होते हैं ना, उसको आत्मज्ञान भी रहे तो वो तो सही तरीका से कैसे करने से हमको सही जीना सीखेंगे, ऐसे उसको ज्ञान आता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं किया। हम सिर्फ तो पैसे कमाना का मार्ग ये किस दे रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, आत्मज्ञान तो नहीं सिखा रहे हैं। मैं तो बचपन में सुनती थी, जो एल्यूमिनियम, जो स्टील का जो बर्तन आया था ना, उसी का उसमें तो पका हुआ हुआ खाना तो नहीं खाना, ऐसे बोलते थे। बाद में जो कुकर आया, तब भी ऐसे बोलते थे, जो पहला वाले लोग। मेरे से पता नहीं चलता था। जो ध्यान में आई हूँ ना, ये क्यों नहीं खाना, इसमें खाना पका हुआ जो खाना नहीं, क्यों नहीं खाना, ऐसे मेरे से समझ में आया। जो वेस्ट जो बचती है ना, जो फेंकने का चीज है ना, उससे ये तो बर्तन बनाती है। जो देखो इसमें खाने हम कुछ भी पकाए, उसको उसमें तो जो ऑयल आते हैं ना, वो तो विष है, विषकारी है वो। ऐसे हम तो हर रोज खाते। जो हर एक भी हम तो बितने करते हैं ना, जो बीज, जो फल कुछ भी वो डालते हैं ना, उसमें भी जो अच्छा आना कहके, जो फल अच्छा आना कहके, तो धरती के जो पेड़ पौधों को, वो तो हम तो कीड़ा नहीं होने के लिए ये सब डालते हैं ना, वो तो जहर तो भर जाती है वो उसी जगह पे। देखो बर्तन में भी ऐसे, और खाने का चीज में भी ऐसे, और तो शरीर तो स्वस्थ रहना के तो कैसे रहते हैं। बहुत छोटी उम्र में इस बीमारी आ जाती है। हमको पता है बाहर का चीज, हर एक चीज भी हमको ऐसे ही मिलता है कह के, फिर क्या करने की भी नहीं होती।
हम तो ये तो लेना ही पड़ेगा, हम तो लेंगे भी। और ये शुद्धि कैसे होता है कि तो ध्यान करने से, विश्व प्राण शक्ति से ये शुद्धि हो जाती है। जो ध्यान नहीं करते ना, उसका अंदर तो जारी से जा रहे, विष विष पदार्थ ही विष पदार्थ है, क्योंकि ये विष जो अंदर जा रहे हैं, एक कैसे बाहर निकालना कहीं के पता नहीं रहता। विश्व प्राणी शक्ति से, अद्भुत शक्ति से ही हम तो स्वास्थ्य रह सकते हैं। जो बीमारी, जो कर्म करते हैं, इसी से भी आते हैं। जो हम बाहर खरीद के जो विष पदार्थ हम ले रहे हैं, उससे तो बहुत बीमारी आती है। जो कर्म से लेके आया एक या दो, उतना बीमारी तो हम तो लेके आते हैं, लेकिन लेकिन कितना बीमारी, एक एक को कितना बीमारी आती है, वो खाने से पीने से आ रहा है। लेकिन ये शुद्धि कैसे करना पता नहीं। आनापाना सती ध्यान से, मन को शून्य रखने से, ब्रह्मांड का एनर्जी लेने से ही ये तो शुद्धि होगा। इसीलिए ध्यान करने वाला जो रोग से मुक्ति पाते हैं, ध्यान नहीं करने वाला अनेक रोग उसका शरीर में रहते हैं, रोग से जीते हैं वो। जो प्राणी संपत्ति है, ये तो देखो हम तो कितनी हेल्प करते हैं ऐसे प्राणियों से। हमको तो मानवीय तेज नहीं रहता है। उसको तो कट करके पका के खाते हैं। जो पैसे के लिए, जो प्राणी को बेचने से, जो मोटा करने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए, इसको तो कितना हिंसा के अंदर जो देता है। जो नरक की यातना उसको हम तो देते हैं ना, वो नरक का जीवन किसको आएंगे वापस? जो कौन उसको नरक से जीने के लिए जो यातन दे रहे हैं, फिर वापस उसको ही सहेंगे, हमको ही सहेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं। हर एक जीव का भी उतना ही महत्व रहता है। हमको तो एक एक को बोलते हैं ना, वो तो क्या बोलते हैं कि तो वो
मेका जो है ना, मीनू ये सब पिस ये सब नहीं खाना के तो ये सब खाए तो चलता है, लेकिन गा बाईस जो क्या बोलते हैं, वही तो नहीं खाना, ऐसे बोलते हैं। जो बाईस वो तो नहीं खाना, वो तो पाप है। लेकिन जो मेका वो खाए तो वो तो चलता है। उसका तो जीव है, उसका में जीव नहीं है क्या? मैं तो उसको यही से बोलती हूँ। इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। ये भी महत्व है, ये भी महत्व है। जो बाईस का खाते हैं ना, वो तो भी सब खा सकते हैं। खा के पी के मजा करना है, ये तो ये भी नहीं मानते। ऐसे अज्ञान हमको कैसे आ गया कि तो आत्मज्ञान नहीं रहने से हमको तो वो तो प्राणी साम्राज्य तो हमको जान ही दे देती है। हमको कितना हीलिंग करते हैं वो, हर एक भी खनिज वृक्ष प्राणी संपत्ति। मैं तो ये इससे मैं तो आत्मज्ञान कभी से पा रही हूँ, तभी से तो मैं उसका तो पहचान रही हूँ। जो खनिज वृक्ष प्राणियों से कितना सहायता मेरे से मिल रहे हैं। वैसे उसका तो एनर्जी लेते लेते मैं तो स्वस्थ पाई हूँ। जो बीमारी था सभी चला गया, जो मन का अशांति था शांति पा गई उसका एनर्जी से, जो खनिज वृक्ष प्राणी का एनर्जी से। जो हमारा जो बंधु बढ़ के मैं तो क्या मानती थी, उसी से मेरे से दुखी हुआ। शांति तो नहीं पाई हूं मैं। पल पल तो मैं तो दुखी थी। क्योंकि जो हमारा बंधु बढ़ गए, जो पैसे वाला पैसा है उसको साथ रहते हैं, जो पैसा नहीं है उसको साथ तो नहीं रहता कोई भी। देखो ये जो खनिज है वृक्ष है, जो प्राणी साम्राज्य, उससे तो मैं तो स्वस्थ पाई हूँ, शांति पाई हूँ। उसको तो पैसे का लालच तो नहीं है।
हम तो क्या करते हैं कि तो पैसा होना के तो हमको दूसरों को हानि करके हम तो एंजॉय करेंगे ऐसे समझते हैं। लेकिन एक से हानि करने से सब कुछ हानि होती है, क्योंकि हमको पता नहीं है वो हानि जो दूसरों को हानि कर रहे हैं या हमारा तक भी हमको भी वो हानि होगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलता। इसीलिए दूसरों से भी हानि देते, हम भी हानि पा रहे हैं। जो एक सरपणी जैसे, ऐसे सरपणी जैसे एक एक लाख लाख होते हैं ना, एक के जो भी कुछ भी हुआ तो वो लाइन ऐसे ही रहता है। जो मैं ध्यान में देखती हूँ ना, हर एक भी उसका तो नाम रहता है, लेकिन मैं तो मेरा भाषा से ही सबको भी मैं समझाती हूँ। लेकिन जो ज्यादा पढ़े रहते हैं ना, जो क्या नाम है उसका, एक हर एक का भी नाम रहता है, लेकिन मेरे से बोलने के लिए नहीं आता। जो ध्यान में दिखते हैं ना, वो तो सच्चाई क्या है वही दिखते हैं। ऐसे करने से ही ऐसे हो रहा है कि जैसे ध्यान में जो आते हैं ना, तब मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ, वही तो सच्चाई से रहता है। हाँ, ये तो यही यही तो कर रहे हैं लोग पैसे के लिए। जो हड्डी तो हड्डियों का जो पाउडर बना के मिला रहे, क्रिस्पी जो भी हो रहे, ऐसे अच्छा है खाना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पैसे भी ज्यादा दे के वो खरीद के लेके आके बच्चों को देते हैं हम।
जो कितना पैसा ज्यादा होता है उतना इसमें तो हानिकर होता है। इसलिए बच्चों को हाथ से बनाया हुआ खाना और ताजा ताजा खाना बच्चों को देना है। हर एक को भी बचपन से ही ऐसे बाहर का खाना खिलाते खिलाते उसका मन का स्थिति तो देखो, बच्चों का आज का बच्चों कैसे हो गया उसका मन का स्थिति। सिर्फ 1 मिनट। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों चढ़ा के आगे पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।